जुलाई को जब जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था तो लगा कि अब शायद वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बयान देंगे, कोई बड़ा खुलासा करेंगे। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। धनखड़ साहब अचानक गुम हो गए। न कोई बयान, न कोई तस्वीर, न कोई हेल्थ बुलेटिन। मीडिया में कानाफूसी शुरू हुई कि कहीं वो गंभीर बीमारी से जूझ तो नहीं रहे, किस अस्पताल में भर्ती हैं, कौन सी बीमारी है। लेकिन अब जो सनसनीखेज खबर सामने आई है उसने सत्ता के गलियारों में सन्नाटा फैला दिया है। बताया जा रहा है कि धनखड़ साहब न बीमार थे, न इलाज चला, बल्कि उनका किडनैप किया गया था। अब सवाल उठता है, क्या वाकई देश के पूर्व उपराष्ट्रपति का अपहरण हुआ? और अगर हुआ तो किसने किया, क्यों किया, और इस रहस्यमयी कहानी के पीछे कौन छुपा है? दोस्तों, आज की इस पड़ताल में हम परत दर परत खोलेंगे यह राज। धनखड़ साहब की मुलाकात हुई है, जी हाँ, उस शख्स से जिसकी मौजूदगी ने पूरे मामले को और पेचीदा बना दिया है। कहा जा रहा है कि यह मुलाकात केवल हाल चाल पूछने के लिए नहीं थी, बल्कि इसमें एजेंडा तय हुआ। और यह एजेंडा था डर दिखाने का, संदेश देने का कि देख लो, जो हश्र उनका हुआ वही तुम्हारा भी हो सकता है। यानी कहानी अब सिर्फ धनखड़ कहाँ है तक सीमित नहीं रही, अब दांव और बड़ा है। दावा किया जा रहा है कि उनका ठिकाना किसी खास व्यक्ति को पता है और इसी ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। इसी बीच जाट समाज के अपमान का मुद्दा जोर पकड़ चुका है। बीजेपी ने वर्षों तक बड़ी चतुराई से जाट सम्मान की परतें चढ़ाई थी, लेकिन अब वही परतें एक एक कर उखड़ रही हैं। बेटियों से बदसलूकी पर चुप्पी और सत्ता के गलियारों में खिलखिलाहट, यही असली तस्वीर है बीजेपी की। यहाँ तक आप सिर झुकाए रहो, नतमस्तक रहो तो सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर आप सच का झंडा उठाओ तो हश्र वही होगा जो सत्यपाल मलिक का हुआ। मलिक साहब जब तक चुप रहे तब तक सब ठीक था। जैसे ही उन्होंने गुजरात की जोड़ी पर सवाल उठाए, जांच एजेंसियां उनके अस्पताल के बिस्तर तक पहुंच गईं। और जब उनका निधन हुआ, उनके आखिरी वीडियो में उन्होंने साफ साफ नरेंद्र मोदी साहब पर आरोप लगाए। सवाल है, क्या उन आरोपों की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या लोकतंत्र में सवाल उठाना अब गुनाह है? और अब कहानी धनखड़ साहब तक आ पहुंची है। ये खुलासा सिर्फ एक मुलाकात की दास्तां नहीं है, यह उस सत्ता शैली की गवाही है जहां डर पैदा कर, एजेंडा तय कर नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश होती है। और इस बार शिकार बने हैं भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति। सोचिए, 4 राज्यों के पूर्व राज्यपाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन मोदी साहब से पूछने की हिम्मत किसके पास है? किसकी जुबान खुलेगी? कौन सत्ता से सवाल करेगा? यही असली सवाल है और यही डर सत्ता की असली ताकत। दोस्तों, अब जरा हाल की बात पर आइए। 21 जुलाई से जगदीप धनखड़ साहब अचानक गायब हो गए। कोई बयान नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई स्वास्थ्य बुलेटिन नहीं। और अब सामने आया है एक ऐसा सनसनीखेज दावा जिसने सियासत की गर्मी और बढ़ा दी है। कांग्रेस के जयराम रमेश का कहना है कि धनखड़ साहब की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरे 45 मिनट की गुप्त मुलाकात हुई है। लेकिन सवाल कर ये उठता है, ये मुलाकात हुई क्यों? क्या प्रधानमंत्री खुद उनसे मिलने पहुंचे थे या धनखड़ साहब प्रधानमंत्री के पास गए? ये फर्क मामूली नहीं है, क्योंकि संवैधानिक परंपरा कहती है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिले, न कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिले। यह फर्क केवल शब्दों का नहीं, यह फर्क है पद के सम्मान का। तो असली सवाल तो यह होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी आखिर क्यों मिले धनखड़ साहब से? और अगर धनखड़ साहब खुद गए तो क्या वहां उनसे यह हिसाब मांगा गया कि क्यों उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की, क्यों उपराष्ट्रपति रहते हुए महाभियोग का मुद्दा उठाया? क्या इस्तीफे से पहले उनका पूरा लेखा जोखा लिया जा रहा था? दोस्तों, ये वही ट्वीट है जयराम रमेश का जिसमें लिखा है, राज्यसभा के पूर्व चेयरमैन 21 जुलाई की शाम से गायब हैं, न दिखे, न सुने, न पढ़े गए। लेकिन उसी वक्त तेलुगु मीडिया ने दावा किया कि हाल ही में उनकी प्रधानमंत्री मोदी से 45 मिनट तक मुलाकात हुई। अब सोचिए, जब पूरे देश में यह सवाल गूंज रहा है कि धनखड़ साहब कहाँ हैं, तो अगर वह प्रधानमंत्री से मिलने जा सकते हैं तो जनता के सामने क्यों नहीं आ सकती? अगर वह पूरी तरह स्वस्थ हैं तो सामने आकर क्यों नहीं कहते, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे नजरबंद नहीं किया गया, मुझे कैद नहीं किया गया? आखिर यह खामोशी क्यों?
ये चुप्पी किस चीज का इशारा है? क्या यह साफ संकेत नहीं देता कि कहीं उन्हें सचमुच नजरबंद कर दिया गया है? क्या उन्हें जनता और मीडिया से काट कर कैद कर रखा गया है? क्योंकि तस्वीर साफ यही कहती है कि बिना साहब की अनुमति के वह कैमरों के सामने नहीं आ सकते, और शायद यही डर है कि कैमरों के सामने कहीं सच्चाई उनकी जुबान से न निकल जाए, कहीं उनकी पोल पट्टी न खुल जाए। दोस्तों, यही वो सवाल है जिससे पूरा मामला और भी रहस्यमयी हो गया है। दोस्तों, तेलुगु मीडिया का दावा और भी सनसनीखेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जगदीप धनखड़ की हाल ही में 45 मिनट की गुपचुप मुलाकात हुई। अब सोचिए, क्या यह मुलाकात पूरी सिक्योरिटी के घेरे में इसलिए कराई गई कि कहीं धनखड़ साहब अचानक मीडिया के सामने न आ जाएं, कहीं वो इधर उधर जाकर सच न बोल दें? क्या उन्हें गुप्त रास्तों से लाया गया, प्रधानमंत्री से मिलवाया गया और फिर उसी जगह वापस भेज दिया गया जहां वो 21 जुलाई से कैद जैसे हालात में रह रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे मामले का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? ये चुप्पी आखिर क्यों? याद करिए दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था, राजीव कुमार का मामला। एक दिन पहले खबर आई कि वो देश छोड़कर भाग गए, माल्टा की नागरिकता ले ली। अगले ही दिन अमर उजाला और पीटीआई के हवाले से कहा गया, नहीं वो तो यही भारत में है। लेकिन क्या किसी ने उन्हें देखा? क्या किसी ने उनसे बात की? नहीं, सिर्फ एजेंडा सेट कर दिया गया कि खबर झूठी है। धनखड़ साहब का मामला भी कुछ वैसा ही लगता है। अगर वो प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं जैसा कि तेलुगु मीडिया दावा कर रहा है, तो फिर देश के सामने क्यों नहीं आते? कौन है जो उन्हें आने से रोक रहा है? क्या यह मान लिया जाए कि वो खुद सामने नहीं आना चाहते? ऐसा तो संभव ही नहीं। आखिर उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं, कोई डरने की वजह नहीं, तो फिर कैमरे के सामने आकर एक साधारण रिकॉर्डिंग क्यों नहीं भेजते? मैं यहाँ हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्यों? और फिर वो 45 मिनट की मुलाकात, उसमें आखिर हुआ क्या? किस एजेंडे पर बात हुई? किस भाषा में संदेश दिया गया? आइए अब नजर डालते हैं दैनिक जागरण की बड़ी खबर पर। वहां भी सवाल यही उठ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी से अचानक क्यों मिले जगदीप धनखड़?